नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वंश के एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन है के विषय में जुड़े अनेकों महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह इल्बरी जाति का एक तुर्की था। इसे ख्वाजा जमालुद्दीन के द्वारा दिल्ली में खरीद कर लाया गया था और आगे चलकर इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बहाउद्दीन को मतलब गयासुद्दीन बलबन को खरीद लिया था। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि गयासुद्दीन बलबन, जिसे बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, इल्तुतमिश का दास था। आपको बता दें कि बहाउद्दीन ने अपनी योग्यता के बल पर इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के समय में अमीर-ए-आखुर और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अमीर-ए-हाजिब का पद प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, नासिरुद्दीन महमूद के समय में बलबन को नाइब के पद पर भी नियुक्त किया गया था। और जैसा कि आप सबको पता है, नासिरुद्दीन महमूद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए 1265 जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और शमशी वंश के स्थान पर बलबनी वंश की शुरुआत होती है इसी के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बलबनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका उत्तर होगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 21 वर्षों तक शासन किया। लेकिन शासक बनते ही जब 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष अनेकों समस्याएं थीं। पहली समस्या, तुर्क चहलगानी दल या फिर दल चालीसा अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था और सुल्तान का पद इस समय केवल नाम मात्र का रह गया था। तो वहीं दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए उसके आसपास के कई राज्यों जैसे बंगाल, मेवात और राजपूताना क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह भी होता था और इसी के साथ मंगोलों के आक्रमण ने भी बलबन की समस्या को बढ़ा दिया था। इसीलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए बलबन ने सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्क चहलगानी या फिर दल चालीसा को समाप्त किया और साथ ही साथ नाइब के पद को भी समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राजपद का सिद्धांत दिया और कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है, मतलब सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। इसके तहत गयासुद्दीन बलबन ने नियामते खुदाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा होता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसी क्रम में बलबन ने ज़िल्ले इलाही की उपाधि भी धारण की और उसने कुरान के आधार पर शासन चलाया, साथ ही साथ खलीफा के महत्व को भी स्वीकार किया और अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया और खलीफा के नाम के खुतबे भी पढ़वाए थे। इतना ही नहीं, गयासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार को गरिमामय बनाने के लिए सबसे पहले तो अमीरों को अनुशासित किया, साथ ही साथ
इन अमीरों के आपसी बोलचाल और हंसी मजाक पर भी प्रतिबंध लगाया। इतना ही नहीं, बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं को भी लागू किया, जैसे सिजदा, पावोस और करनीस जैसे नियमों को अपनाया गया बलबन के दरबार में। इसी के साथ फ़ारसी त्यौहार नवरोज़ मनाने की परंपरा भी अनिवार्य बना दी गई। मतलब बलबन के समय में ही फ़ारसी परंपरा नवरोज़ उत्सव को मनाना भी या फिर इसका प्रचलन भी अनिवार्य कर दिया गया था बलबन के कालखंड में ही। आप सबको पता होना चाहिए कि बलबन ने रक्त की शुद्धता पर भी जोर दिया। उसने स्वयं को ईरान के अफरासियाब वंश का वंशज बताया और साथ ही साथ निम्न कुल के व्यक्तियों के प्रति एक तरह से घृणा की भावना व्यक्त की। बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति का प्रयोग किया। आपको यह भी पता होगा कि बलबन ने कुशल जासूस व्यवस्था की स्थापना की और साथ ही साथ सैन्य विभाग को भी स्थापित किया, जिसे दीवान ए आरिच के नाम से जाना जाता है। बलबन ने बंगाल के विद्रोही सरदार तुगरिल खां का दमन किया, जो कि बलबन का दिल्ली के बाहर प्रथम और अंतिम अभियान था। इस अभियान में मलिक मकदीन ने बलबन की मदद की, इसलिए बलबन ने उसे तुगरिल कुश मतलब तुगरिल की हत्या करने वाला की उपाधि प्रदान की। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बलबन का मानना था कि जब तक अपना राज्य असुरक्षित है तब तक राज्य विस्तार उचित नहीं। इसीलिए बलबन ने विस्तारवादी नीति का भी समर्थन नहीं किया था। बलबन ने अपने शासनकाल में मेवातियों की समस्या से बचने के लिए, जो कि मेवाती दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करते थे, इस समस्या से बचने के लिए दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवा दिया और वहाँ पर सैन्य छावनियों का निर्माण करवाया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए मंगोलों के यहाँ दूत मंडल भेजे और अपने राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए लाहौर और मुल्तान में सुरक्षा पंक्ति का भी निर्माण करवाया और अपने पुत्र शहजादा महमूद को वहां नियुक्त किया। लेकिन जब 1285 में मंगोल आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में गयासुद्दीन बलबन का पुत्र घायल हुआ और अंततः मर गया। अगले ही वर्ष बलबन की भी मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के संदर्भ में इतिहासकार बर्नी ने लिखा कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए थे और लगभग 40 दिनों तक वह भूमि पर सोए थे। तो ये थी गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।